हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए अभी आपका CHSL 2025 का जो रिज़ल्ट आया था, स्कोर कार्ड आया था, उसको देखने के बाद आपके पैरों के तले ज़मीन तो ज़रूर खिसक गई होगी अगर आप उस चीज़ के भुक्तभोगी हुए हैं। दोस्तों, आज तक आपने हमारी कोई वीडियोस लाइक की हो या कोई वीडियोज आज तक हाइप की हो या ना की हो, बट इस वीडियो को इतनी ज़्यादा लाइक करिएगा और हाइप करिएगा कि आप जैसे हर एक एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। क्या आज हम इतना लाचार हो चुके हैं, क्या आज हम इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपनी सारी लड़ाइयों को टीचर के ऊपर थोपना चाहते हैं? एग्ज़ाम हमारा है, स्ट्रगल हमारा है, रिज़ल्ट हमारा, सिलेक्शन हमारा, जॉब हमारी, और सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें टीचर ही कर दे। क्या आज हम लोग इतना खोखले हो चुके हैं, हम नौजवान इतने खोखले हो चुके हैं कि हम अपना एक खुद का एजेंडा उठाकर उसकी मांग को सरकार से नहीं मनवा सकते हैं? जिस तरीके की लापरवाही और जिस तरीके का स्कैम चल रहा है SSC में, अगर आप उसकी रियलिटी और असलियत जान जाएंगे ना, तो वाकई आप उस दिन से SSC की प्रिपरेशन तो करना जरूर ही छोड़ देंगे। आप शिफ्ट हो जाएंगे स्टेट एग्ज़ाम पर। मैं ये सारी चीज़ें इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं डिमोटिवेट कर सकूँ, बट मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको सच्चाई भी बता सकूँ। और जिस दिन आपको सच्चाई पता लग गई, यकीन मानिए आप इंस्टेंटली कितने भी आगे आप निकल चुके हैं, SSC की फील्ड से बहुत दूर जा चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग इन 2 सालों में SSC की फील्ड को छोड़ चुके होंगे। सोचिए, CHSL का रिज़ल्ट, जब CHSL का रिज़ल्ट आया था उस समय ये बताया गया कि आपकी कट ऑफ लगभग 144 या 143 गई है, और एक्चुअल में जिन्होंने 150 स्कोर किया, 160 स्कोर किया, ये पता चला कि उनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। अब उनको बड़ी टेंशन हुई कि ऐसी क्या बात हो गई, बट जब एक्चुअल में रिजल्ट आया तब उनको हकीकत पता लगी कि वास्तव में तो उनका नॉर्मलाइजेशन करके डी नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, लगभग 23 से 24 मार्क्स घटा दिए गए। सोचिए, एक उस एस्पिरेंट के बारे में जिसने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि इस बार मैं जॉब ले ही लूँगा। अपने पेरेंट्स से उसने कहा कि इस बार का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है, मैं 175 आउट ऑफ 200 स्कोर करके आया हूँ। और जब उसका रिजल्ट आता है तो PDF में नाम नहीं, और उसका जब स्कोर कार्ड आता है तो पता चलता है कि उसके मार्क्स तो पूरी के तरीके से घटा दिए गए। ये कहाँ तक का न्याय है और ये कहाँ तक का जस्टिफाइड है, आप लोग बता सकते हैं? मतलब मैं 150-150 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो अब मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 180 के लिए, 175 के लिए, 185 के लिए, ताकि SSC मेरा आराम से मार्क्स काट कर उसको 140 पर, 145 पर ले, ताकि मैं कट ऑफ के अंदर आ जाऊं। और एक रियलिटी बताता हूं, SSC इंडस्ट्री के जितने भी टीचर हैं, इन सभी को एक एक रियलिटी पता है, एक एक रियलिटी। आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे ये बात सुनकर कि SSC में एक्चुअल में चल क्या रहा है। बट ये लोग इस वजह से बात नहीं करते कि इनकी सारी दुकान बंद हो जाएगी, इनके जो कोर्सेज बिक रहे हैं, इनके जो बुक्स बिक रही हैं, इनके जो यूट्यूब चैनल्स पर व्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। उनको रियलिटी पता है। आपको याद होगा, एक वीडियो आदित्य रंजन सर ने पब्लिश की थी अपने चैनल पर, उसमें उन्होंने बखिया उधेड़ कर रख दी थी, बट शायद अब वो वीडियो आपको चैनल पर नहीं मिलेगी। उन्होंने एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया था। क्यों कोई टीचर नहीं बोलना चाह रहा? सब आपको लंबे लंबे ख्वाब दिखा रहे हैं। आज ये लॉन्चिंग हो रही है, आज उन्होंने यहाँ का इवेंट छोड़ दिया, आज उन्होंने ये चैनल छोड़ दिया, आज वो नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोचिए क्या चल रहा आखिरकार। दोस्तों, आप फिर से प्रिपरेशन में जुट गए हैं कि चलिए ठीक है, कोई नहीं यार। आप सोच कर देखिए, एक बंदा जो इतनी ज़्यादा मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहा था, उसने 160 मार्क्स लाया, 170 मार्क्स लाया, और उसका मार्क्स जो है डिक्रीज करके 125, 130 कर दिया गया। कट ऑफ तो बताई गई 144, बट एक्चुअल में जब उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ से अगर उसी नॉर्मलाइजेशन के बेस पर देखा जाए, तो कट ऑफ एक्चुअल में आपकी 165 गई है। और मोर देन 60% ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर CHSL 2025, इनका मार्क्स डिक्रीज हुआ है 25 से 30 नंबर तक। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छी तैयारी करें, ठीक है, आप वहां बैठे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें हैं, आपको कोई शिफ्ट ईजी मिल गई। अब उस ईजी शिफ्ट में आपने 170 स्कोर कर दिया, बट आपकी गलती नहीं है कि वो शिफ्ट ईजी है या क्वेश्चन ईजी आ गया या कुछ ऐसा कर दिया गया। गलती तो आपकी नहीं है ना, ये मानते हैं आप ना। बट SSC ने कहा कि बेटा, अब आपने जो ये एग्ज़ाम दिया है, ये हमारे हिसाब से ईजी शिफ्ट है, अब जो आपका 170 मार्क्स है, इसको हम काट कर 130 कर दे रहे हैं।
कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी, बस एक पॉइंट सोचकर देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ मैं कहाँ से कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप वीडियोस देखते चले आ रहे हो तो इस लाइन को मिस मत करिएगा दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये एडिक्विटी इतनी भ्रष्ट लेवल की कंपनी को जब टेंडर दिया ही गया, सारी चीज़ें स्कैम हुई, तो क्या हम लोग 2026 के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे? जनवरी से लेकर दिसंबर से फरवरी मार्च आ गया यार, जब तक CGL और CHSL का एग्ज़ाम होता, प्रोटेस्ट के आगे बहुत सारी चीज़ें तबाह हो सकती थी। इन लोगों को आराम से तबाह किया जा सकता था, जितनी भ्रष्ट लेवल की कंपनियां हैं। हमें नहीं मतलब कि ये TCS कराए या कोई कुछ भी कराए, ठीक है जो करा रहा है, बट ये जो स्कैम हो रहा है, इतनी सारे सेंटर्स पर स्कैम हो रहा है, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। मैं मतलब ओपनली यहाँ बोल नहीं सकता वो सारी चीज़ें जितना मैं जानता हूँ। मतलब अब स्कैम को नॉर्मलाइज कर दिया गया कि इतना तो चलता रहता है। कोई टीचर्स बोलने के नहीं तैयार, उनके कोर्सेज बिक रहे हैं, उनके बुक्स सेल हो रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, और आप उसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं। और आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे टीचर गायब हो जाते हैं। बताइए कितने ऐसे टीचर हैं जिन्होंने CHSL पर वीडियो बनाया, अभी आंसर की आई होती तो लगभग 100 से 150 स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड होने लगते हैं। बट इसके कितने स्क्रीनशॉट अपलोड किए गए जो बच्चे रो रहे हैं कि मेरा 160 मार्क्स था 130 कर दिया गया, मेरा 150 मार्क्स था 120 कर दिया गया। दोस्तों ये बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। और जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे बैठे हैं ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों का भी नंबर लगने वाला है और आप लोगों को भी चेयरमैन साहब फील्डिंग सेट करने वाले हैं। तैयार हो जाइए। जब आपको पता चलेगा ना कट ऑफ 62 गई है और आपका नंबर 70 था, बट आपका एक्चुअल नंबर 40 हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कोई एक एग्जामिनेशन के साथ नहीं, CGL का मामला होता अभी बहुत तेज़ी से हाईलाइट होता, बट CGL के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उनका एक भी मामला आप बता दीजिए जो हाईलाइट होता हो। आप कुछ नहीं कर सकते। आज हम लोग प्रोटेस्ट करना इतना छोड़ दिए हैं कि एक छोटे से प्रोटेस्ट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी DM साहब से। सोचिए, आपको परमिशन लेनी पड़ रही है, अब परमिशन लेने के बाद भी लाठी खानी पड़ रही है। प्रोटेस्ट का ये हाल हो गया है। तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, सारी चीज़ें एकदम लगभग ख़त्म होने पे आ चुकी हैं। और मैं आपको सिर्फ लास्ट में एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है SSC में आप मैदान फतह कर सकते हैं तभी लगिए, वरना अपने माँ बाप के लिए एटलीस्ट कहीं एक जगह अगर आपको सिलेक्शन की उम्मीद दिखती हो तो वहाँ पहले सिलेक्शन ले लीजिए आप। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, और किसी वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।